नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में आपका स्वागत करता हूं मैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज से मैं सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चनों का गाइडर बुक के द्वारा जो दिया गया है पब्लिश, उसका मैं आज अध्ययन कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किसका मत था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लॉस, फ्रेडरिक एंगल्स, कार्ल मार्क्स। तो यह है कार्ल मार्क्स का मत था। भगत सिंह किसके नेता थे? अनुशीलन समिति के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के, अभिनव भारत के कि अकाली दल के? तो भगत सिंह नेता थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। फिर तीसरा है महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के, चंद्रगुप्त प्रथम के, पुष्यमित्र शुंग के। चौथा क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह। तो राणा कुंभा ने बनवाया था इसको जो है। फिर अगला है वह ब्रिटिश जिसने 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। वह है अर्नेस्ट जॉन्स, पायस्टन, डिज़रेली, गाइलस्टोन। तो डिज़रेली ने जो है 1857 के विद्रोह को जो है राष्ट्रीय विद्रोह माना था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों पर विजय प्राप्त की वे थे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला क्वेश्चन है कि कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक प्रकार के शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट पीट। तो हम में इसमें होता सबसे ज़्यादा होता कार्बन में एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन है कि हाइट पर्वत पाए जाते हैं कनाडा में, नॉर्वे में, रूस में, यूएसए में। तो ये मिलता हमको रूस में है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कश्मीर घाटी में, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में या फूलों की घाटी। तो हमको सर्वाधिक विविधता शांत घाटी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद वरुणा प्रजाति किसकी है? सरसों की। वरुणा प्रजाति जो हमको मिलती है वो सरसों की प्रजाति है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तो तांबा, गार्नेट, मैग्नीज या पायराइट। तो हम इसको संबंध करते हैं गार्नेट से। ठीक है। कायांतरित चट्टानें जो है गार्नेट की होती है। गंधार स्थित है। गंधार किला है वो स्थित कहाँ? दक्षिणी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, पूर्वी इराक में या पश्चिमी पाकिस्तान में? तो ये है दक्षिणी अफगानिस्तान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, मैक्सिको सिटी, रियो डी जेनेरो। तो ये है ब्यूनस आयर्स। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ये है जिनेवा में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, द हेग में। तो ये है हम लोग का लंदन में। ठीक है। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है किसकी? इंदिरा गांधी की, कमला नेहरू की, सरोजिनी नायडू की, रानी लक्ष्मीबाई की। तो ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की। ठीक है। फिर मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय थे? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, टी.एन. शेषन, विनोबा भावे। तो पहले विजेता थे विनोबा भावे। निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मानित किया गया है? डॉक्टर लियाकत अली, MMA जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु। तो यह है केरल का। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसने प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को पूर्ण रूप
संपूर्ण रोक लगा दी। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, तो है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी में कौन काम करता है? तो मुख्यमंत्री काम करता है। नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कितने क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे हम इसमें। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित हैं? तो 552 सीटें निर्धारित हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायती राज संस्था 50% आरक्षण दिया? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इसको दिया था बिहार में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य? तो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। तारों के सूचक होते हैं भार के, आयतन के, प्रकीर्णन के, ताप के। तो तारों के सूचक हैं ताप के। ठीक है। एक तार के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, विभिन्न परमाणु संख्या, विभिन्न रासायनिक गुण, या न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। घास के परितंत्र संख्या का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, रेखीय, ऋणात्मक। तो इसका घास के परितंत्र में संख्या का पिरामिड होता है सीधा। मस्तिष्क की विद्युत क्षमता किसके द्वारा बताई जाती है? रुधिर दाबमापी, ईसीजी या ईईजी या सीटी स्कैन। तो हमें इसके द्वारा ईईजी के द्वारा बताई जाती है। वर्षावाहक बादल दिखते हैं क्योंकि उनके द्वारा समस्त रोशनी प्रकीर्ण हो जाती है। उनमें बड़ी संख्या में जल विद्युत सारी धूप खींच लेता है। वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबंधित कर देते हैं। ऐसे बादलों में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती, वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबंधित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में राजतंत्र के उन्मूलन के समय स्थापित जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के किस हिस्से से संबंध रखते थे? तो कम समृद्ध हिस्से से, कुलीन वर्ग से, अमीर वर्ग से। अमीर, कुलीन दोनों मध्यम वर्गों से, तो ये कम समृद्ध हिस्से से रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पहला ऑप्शन। दूसरा है इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तीसरा है जर्मनी, फ्रांस, इटली। चौथा है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवर। तो हमारा उस समय का लॉर्ड कौन? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है। फिर अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, कौशाम्बी का। तो लौरिया नंदनगढ़ का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलिस्ली। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया। फिर कल्हड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? विल्हड़ व मेरु तुंग ने। विल्हड़ एवं मम्मट ने, जोन रास एवं मेरुतुंग ने, जोन राज एवं श्रीधर। तो जोन राज एवं श्रीधर ने कल्हड़ की राजतंगड़ी को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, मृत सागर में। तो मृत सागर में
लवणता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटक, उड़ीसा। तो हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नांगल बांध, भाखड़ नागल बांध, ये कहाँ? सतलज पे है, ये सही सुमेलित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पे, ये भी सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर गोदावरी, ये गलत है क्योंकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना वो कृष्णा नदी पर स्थापित है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है। फिर बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? लौह उद्योग, हवाई जहाज उद्योग, समुद्री जहाज उद्योग, पेट्रोलियम। तो बाकू हमारा है पेट्रोलियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में प्रयुक्त पादप फसल कौन सा है? जैपनिक चावल, भारतीय चावल, समर गेहूँ, मैक्सिकन गेहूँ। तो हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूँ। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं नॉर्वे सरकार द्वारा, स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, स्वीडन सरकार द्वारा या स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार उनके निम्नलिखित में से किस एक के योगदान अभियान में दिया गया? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? मोंटोना, चीन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। तो मोंटोना को कहा जाता है। अंध युग के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश। तो अंध युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, हिंदुत्ववादी, इस्लाम से प्रेरित। तो हमारा संविधान है धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद का गठन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो संसद का गठन भारतीय संविधान के 5 में किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 6 वर्षों का होता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।